अपॉइंटमेंट का डेट मिल गया है और किसी रिश्तेदार को बोला कि भाई मेरे अकाउंट में जल्दी से 5 लाख डाल दे और मुझे बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, और मैं वो बैंक स्टेटमेंट लेके एम्बेसी चला जाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। होप करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोलैंड एम्बेसी में जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें फाइलिंग में जो आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है और उसका क्या प्रोसीजर है, आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके काम का इसमें बहुत सारी बात बताई है और मिस मत कीजिएगा। आप जब भी वीडियो देखते हैं तो जरूर पूरा देखिए। मेरा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, 3 से 4 मिनट का वीडियो होता है। उसमें आप अगर स्टेप मिस करते हैं तो फिर आप मेरे को व्हाट्सअप करते हैं या कमेंट करते हैं क्योंकि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एम्बेसी में आप जा रहे हैं, किसी भी कंट्री के लिए आपको अगर बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो उसको अरेंज कैसे करना है। मान लीजिए आपने पोलैंड के लिए अप्लाई किया है, जिस दिन आपने अपना पासपोर्ट उठाया कि मुझे पोलैंड जाना है, उसी दिन आपका एक बैंक अकाउंट खुलना चाहिए। या पहले से हो रहा है तो उसी दिन से उसमें पैसे का इन एंड आउट स्टार्ट कर दीजिए। ओके। अगर नहीं हो सकता है तो उस दिन जिस दिन आपने स्टार्ट किया है उसी दिन उसमें एक बड़ा अमाउंट डाल दीजिए। 1 2 लाख 3 लाख जितना भी है, मिनिमम 2 2.5 लाख 3 लाख चाहिए तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 1 लाख उसमें या 2 लाख उसमें डाल दीजिए। ओके, क्योंकि वो 1 साल पहले का आपका शो करेगा। अम्बेसी को चाहिए 3 से 6 महीने का, अम्बेसी मांग सकती है, बोलेगी 3 महीने का लेके आओ। 3 महीने का आपने दिया, अम्बेसी को डाउट हुआ तो बोलेगी नहीं 6 महीने का लेके आओ, तो फिर आपको 6 महीने का देना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अगर आपने अमाउंट डाला होगा, बड़ा अमाउंट एक ही बार, तो वो उनको पता चल जाएगा पैसा कहीं से लेके डाला है, रिफ्यूजल आ जाएगा उसमें इनसुफिशिएंट फंड्स का जो आता है। ओके। तो जिस दिन से आपकी फाइलिंग शुरू होती है उसी दिन आप पैसा उसमें थोड़ा थोड़ा डालिए। अगर कहीं से अरेंज होता है तो आप डाल के उसमें रख दीजिए। फिर उसके बाद में मंथली उसमें इन आउट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके उसमें आप उसको लेके जाइए, उसमें से खर्चा भी कीजिए, उसमें डालिए भी। लेकिन इस बीच में कभी भी आपको उसमें बड़ा अमाउंट नहीं डालना है, ठीक है। ये बात याद रखिए। और लास्ट के जो 6 महीने बच जाते हैं, मान लीजिए आपने 1 जनवरी में अप्लाई किया है और आपका वर्क परमिट आ गया 6 महीने बाद, और वो जो 6 महीने के बाद आपको उसमें बड़ा अमाउंट भूल कर भी नहीं डालना है, ये बात याद रखिएगा। और डिपॉजिट आप अगर करते हैं, आपकी सैलरी आती है तो वो सैलरी ही उसमें होनी चाहिए। जहाँ आप कोई काम करते हैं तो काम के रिलेटेड ही आपका पैसा उसमें जाना चाहिए और उसमें से आप खर्चा भी कीजिए। कोशिश कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब अपना कार्ड यूज कीजिए। कभी भी शॉपिंग करते हैं या किसी लोकल दुकान पे भी जाते हैं तो आप उनका जो क्यूआर कोड है उसको यूज कीजिए, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो करे कि आदमी ये कंटिन्यू यूज कर रहा है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, लास्ट में जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी उससे 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकालिए और उसमें क्लोजिंग अमाउंट आपका अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से, मतलब इंडिया का 2.5 से 3 लाख आपका होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब आप जाते हैं तो 1 महीने में आपको काम नहीं, काम तो आपको मिलता है, तो 1 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट ये श्योर करती है कि आदमी के पास 1 महीने का अपना खाने पीने का खर्चा होना चाहिए। अगर इसके पास अकोमोडेशन नहीं मिली तो इसको 1 महीने का अकोमोडेशन का इसके पास खर्चा होना चाहिए। तो टोटल मिला के अकोमोडेशन, आपका फूड, आपका ट्रांसपोर्ट और आपका हेल्थ का और आपका रिटर्न टिकट का, ये 5 चीजें आपके पास इतना पैसा होना चाहिए पोलैंड कंट्री के हिसाब से, वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा सिर्फ 1 महीने का। उसके बाद में आपको सैलरी मिलती है, आपका कार्ड अप्लाई हो जाता है, तो फिर आप कंटिन्यू हो जाते हैं काम में। अगर इस तरीके से आप फॉलो करके जाएंगे तो आपको जो इनसुफिशिएंट फंड्स का जो रिफ्यूजल आता है उसमें चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपको रिफ्यूजल मिले। नहीं तो आपने एक ही बार पैसा लिया किसी दोस्त से 10 15 दिन पहले, 1 महीने भी पहले डाल दिया है, तो उसमें रिफ्यूजल 100% आएगा। साफ साफ लिखा है कि बिग अमाउंट नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट नहीं होना चाहिए उसमें। आप देखिए चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट नहीं चाहिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको चेकलिस्ट भेजूंगा। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। आप लोग को अवेयर करना था कि कैसे आप लोग को बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।